आज हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम। सबसे पहले विभाजकता का नियम करेंगे हम 2 का। तो 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे कि 4, 6, 2, 8, इसका लास्ट का डिजिट है 8। तो इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, शेषफल हमारा 0 है। 2 दूनी 4, 6, 2 3 6, 2 2 1 कम 2 8, 2 चौके 8। रिमाइंडर कितना आता है हमारा 0। तो यह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। इसी तरह किसी संख्या के लास्ट में अगर 2, 8, 9, 4, 3, इसके लास्ट में कितना है 3, तो जिसके लास्ट में 3 हो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। सिर्फ 2 से विभाजित वही संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। 3 से वह संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। जैसे कि 2, 9, 4, इसके अंकों का योग कितना है 2 + 9 + 4, 11 + 4 × 15। तो 15 क्या 3 से विभाजित है? अगर 15 3 से विभाजित है तो फिर ये संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। चलो हम करके देखते हैं। 3 8 24, 3 9 27, 2 8 3 24, रिमाइंडर कितना 0। तो इससे पता चलता है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसका हमें पता लगाने के लिए इसके अंकों का योग करना पड़ेगा। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 3 + 3 6 + 4 10, 15 21। तो 21 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हम करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 दिए 15, 1 नहीं 6 में से 6 गया 0। 4 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिस संख्या के अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाजित हों। जैसे कि इसके अंतिम 2 अक्षर कौन से हैं 2 4 24। तो 24 4 से पूर्णतः विभाजित है 6। रिमाइंडर कितना आता है यहाँ पे 0। इस प्रकार 5 से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी
जिसका अंतिम अंक 0 या 5 होगा। जैसे कि इस संख्या का अंतिम अंक 5, इस संख्या का अंतिम अंक 0। तो जिस संख्या के अंतिम अंक में 0 या 5 आता हो वह संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। 6 से वह संख्या विभाज्य होगी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। जैसे 72 2 से विभाजित होने का नियम है, जिस संख्या के लास्ट में 2 हो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 का विभाज्यता का नियम है, जितने अंक हैं उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 + 2 कितने हो गए? 9। तो 9 3 से विभाजित है, तो यह 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तो ये 6 से भी होगी। 7 से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी जिसके अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 7 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम अंक का 2 गुणा करके शेष बची हुई संख्या में से घटाने पर जो संख्या आती है वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 651 लास्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 एक कम 2, इसको इसमें से घटाने पर तो क्या 63 7 से पूर्णतः विभाजित है 9 7 63, इसलिए 651 भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। नौ से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 92 में 16, इसके अंकों का योग कितना है? 9 2 11 11 1 12 12 6 18, तो क्या 18 9 से विभाज्य है? 9 2 12, रिमाइंडर कितना? 0। तो 92 16 भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 10 से वह संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी जिसका अंतिम अक्षर अंतिम अंक 0 हो।
जैसे 70 जैसे 70, 290, 260। इनका अंतिम अक्षर 0 हो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि x 6, 7, y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा? 9 से विभाजित है। 9 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो संख्या है x 6, 7, y। अंकों का योग 6 + 7 30। लेकिन 9 से विभाजित करने के लिए हम संख्या के अंकों का योग या तो 9 या 18 या 27 से होना चाहिए। लेकिन यहां पे लिखा है न्यूनतम मान क्या होगा? तो न्यूनतम 9 13 से आके 18, तो हमें इसके अंकों का योग 18 करना पड़ेगा। 18 - 13 5। अगर x + y = 5 होगा तो यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। x + y 5, आंसर C। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि x 5, 8, y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x + y का न्यूनतम मान क्या होगा? 9 से विभाजित का नियम, अंकों का योग 9 से विभाज्य। x 5, 8, y 5 + 8 13 x y। तो 9 से विभाजित करने के लिए अंकों का योग 9, 18, 27 होना चाहिए। तो यहाँ 13 पहले हो चुका, 18 होना चाहिए दूसरा। 18 करने के लिए हमें x y की वैल्यू 18 - 13 5, आंसर B। इसका आंसर B होगा।